नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, इन्वेस्टो प्राइड के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चार ऐसे मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिसने पीछे यानी कि पास्ट में तो काफी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, लेकिन आने वाले टाइम में भी आपको बेहद ही शानदार तरीके से पैसे बना के दे सकता है। और गाइस, एक अच्छी बात यहाँ पे ये रहता है कि जो मिड कैप इंडेक्स है या फिर मिड कैप म्यूचुअल फंड्स है, इसका रिटर्न तो बेहतर रहता ही है, लेकिन जो रिस्क लेवल है ये भी कम रहता है स्मॉल कैप इंडेक्स या फिर म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में। तो इसीलिए आपके पोर्टफोलियो में मिड कैप म्यूचुअल फंड्स होना जरूरी हो जाता है। और फ्रेंड्स, एक बेहतरीन अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए कि जो आईटीआर फाइलिंग का सीजन है अब ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई है या फिर अगर आप बिजनेस करते हैं या फिर आपका इनकम सिर्फ स्टॉक मार्केट से आता है, और चाहे बात करें ट्रेडिंग का या फिर इन्वेस्टमेंट का, इन दैट केस आपको अपना आईटीआर फाइल करना पड़ता है। और हम लोग आपका आईटीआर काफी किफायती रेट पे एंड बेहतरीन तरीके से फाइल करके देने वाले हैं। और गाइस, आपको एक और बात मैं बता दूं कि अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई है, इन दैट केस आपके लिए खास ऑफर है। आपका आईटीआर हम लोग सिर्फ 999 में ही फाइल करके देने वाले हैं, लेकिन गाइस ये ऑफर सिर्फ 100 लोगों के लिए ही होने वाला है। दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपना जो स्पॉट है उसको रिजर्व कर सकते हैं या फिर बुक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग बात करने वाले हैं चार ऐसे मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो कि आने वाले 12 से 15 सालों में आपको बेहद ही शानदार तरीके से पैसे बना के दे सकता है। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं उन चारों मिड कैप फंड्स का बेसिक डिटेल्स का, फिर बात करेंगे रिटर्न का यानी कि परफॉर्मेंस कैसा है एंड आने वाले टाइम में परफॉर्मेंस कैसा हो सकता है। तो गाइस, बात करें पहले बेसिक डिटेल्स का, तो हम लोग बात करेंगे फंड साइज यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का। तो बात करें पहला फंड यानी कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का फंड साइज का, तो वो है यहाँ पे आपका 27,780 करोड़ का। ईडीएल वाइज मिड कैप फंड का फंड साइज की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 9,242 करोड़ का। वहीं बात करें गई एचडीएफसी मिड कैप फंड का फंड साइज का, तो ये काफी ज्यादा दिखने को मिलता है और वो है यहाँ पे आपका 74,910 करोड़ का। रफली 75,000 करोड़ का फंड साइज है एचडीएफसी मिड कैप फंड का। एंड बात करी गई निप्पॉन ग्रोथ फंड का फंड साइज का, तो वो है यहाँ पे आपका 34,690 करोड़ का। तो लगभग 34 से 35 हजार करोड़ का फंड साइज है निप्पॉन ग्रोथ फंड का भी। तो फ्रेंड्स, फंड साइज के मामले में देखें तो वैसे चारों फंड्स अपने अपने जगह पे काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, कोई फंड खराब नहीं है। लेकिन जो एचडीएफसी मिड का फंड है या फिर आपका जो निप्पॉन ग्रोथ फंड है या फिर आपका जो मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड है, इन तीनों फंड्स पे इन्वेस्टर को ज्यादा ट्रस्ट है, ज्यादा विश्वास है, इसीलिए इन तीनों फंड्स का फंड साइज काफी ज्यादा दिखने को मिल रहा है। एंड जो ईडल वाइज मिड का फंड है, ये फंड उतना रिनाउंड नहीं है मार्केट में, मैंने बहुत ज्यादा नाम नहीं सुना है इस फंड का। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से इन्वेस्टर ईडल वाइज मिड के फंड पे ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होता है। हालांकि आपको आगे चल के पता चलेगा कि भाई इस फंड का भी रिटर्न काफी अच्छा ही दिखने को मिलता है। बात करें फ्रेंड एक्सपेंस रेशियो का, तो मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो है यहाँ पे आपका 0.7% का। ईडल वाइज मिड का फंड का एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 0.4% का। बात करी गई एचडीएफसी मिड का फंड का एक्सपेंस रेशियो का, तो वो है यहाँ पे आपका 0.79% का। एंड निप्पॉन ग्रोथ फंड का एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 0.74% का। तो गाइस, एक्सपेंस रेशियो के मामले में देखें तो जो तीन फंड है यानी कि मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड एंड लास्ट के दो फंड, इन तीनों फंड का एक्सपेंस रेशियो ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे दिखने को मिलता है, बहुत ज्यादा का फर्क नहीं है। लेकिन जो ईडल वाइज मिड का फंड है, इसका एक्सपेंस रेशियो सबसे कम दिखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होने के पीछे एक कारण हो सकता है कि भाई जो तीन फंड है, इन तीनों फंड का नाम काफी अच्छा है मार्केट में, ब्रांड वैल्यू काफी अच्छा है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से इन तीनों फंड का एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है। एंड आपका जो ईडल वाइज मिड का फंड है, इसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा कम दिखने को मिल रहा है। हालांकि गाइस, यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो में इतना ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है जिसकी वजह से आपका डिसीजन चेंज हो जाए। बात करें गाइस पोर्टफोलियो चर्निंग का, यानी कि जो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो होता है वो किस फंड का कितना है, तो जो मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड है, इस फंड का जो पोर्टफोलियो चर्निंग है गाइस, वो सबसे ज्यादा है 184% का। यानी कि गाइस, मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड अपने पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स है उसको काफी जल्दी जल्दी चेंज करता है, फ्रीक्वेंटली चेंज करता है, इसीलिए इस फंड का जो पोर्टफोलियो चर्निंग है ये ज्यादा दिखने को मिल रहा है। ईडल वाइज मिड का फंड का पोर्टफोलियो चर्निंग की बात करें तो वो यहाँ पे 51% का है। एचडीएफसी मिड का फंड का पोर्टफोलियो चर्निंग की बात करें तो वो यहाँ पे आपका
लगभग 17% का है। एंड निप्पॉन ग्रोथ फंड का पोर्टफोलियो चढ़ने की बात करें तो ये सबसे कम दिखने को मिलता है और वो है यहाँ पे आपका 13% का। तो फ्रेंड्स जनरली ये माना जाता है कि भाई जिस फंड का पोर्टफोलियो चर्निंग जितना कम होता है वो फंड उतना बेहतर रहता है एंड आपको कंसिस्टेंट तरीके से रिटर्न बना के दे सकता है आने वाले टाइम में। तो चर्निंग के बेसिस पे देखे तो यहाँ पे HDFC मिड कैप फंड या फिर आपका जो निप्पॉन ग्रोथ फंड है, ये दोनों फंड काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स ये रही बात आपका इन चारों ही मिड कैप फंड्स का बेसिक डिटेल्स का। एंड ओवरऑल देखे गए तो चारों फंड्स अपने अपने जगह पे काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। फंड साइज चारों फंड का अच्छा है, एक्सपेंस रेशियो भी देखे तो ठीक ठाक दिखने को मिल रहा है। हालांकि पोर्टफोलियो चर्निंग की बात करें तो यहाँ पे आपका जो निप्पॉन ग्रोथ फंड है या फिर आपका जो HDFC मिड कैप फंड है, ये दोनों फंड्स ज्यादा बेहतर दिखने को मिलता है। अब चलिए गाइस बात करते हैं इन चारों ही फंड्स का हिस्टोरिकल रिटर्न का, फिर बात करेंगे रोलिंग रिटर्न का भी। तो फ्रेंड्स बात करें हिस्टोरिकल रिटर्न का तो पहले बात करेंगे लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो रिटर्न है वो है यहाँ पे आपका लगभग 20% का। इडेलवाइज मिड कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 17.47% का, यानी कि लगभग 17.5% का रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का। HDFC मिड कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका लगभग 12% का। वहीं बात करी गई निप्पॉन ग्रोथ फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का तो वो है यहाँ पे आपका लगभग 13% का। एंड बेंचमार्क इंडेक्स का जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो है यहाँ पे आपका 8.12% का। तो गाइस लास्ट 1 ईयर में चारों मिड कैप फंड्स का रिटर्न अपने बेंचमार्क से काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। लेकिन बात करी गई इन चारों में से एक बेस्ट फंड का जिसका रिटर्न लास्ट 1 ईयर में सबसे बेहतर है तो वो फंड यहाँ पे आपके लिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। बात करें फ्रेंड्स पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो रिटर्न है वो यहाँ पे आपका 34.33% का। इडेलवाइज मिड कैप फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 30.64% का। HDFC मिड कैप फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 31.18% का। वहीं बात करी गई निप्पॉन ग्रोथ फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो वो है यहाँ पे आपका 30.22% का। एंड बात करी गई बेंचमार्क इंडेक्स का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो वो है यहाँ पे आपका 26.83% का। तो फ्रेंड्स पिछले 3 सालों में देखें तो चारों ही मिड कैप फंड्स का रिटर्न मोटा मोटी सिमिलर लाइन पे दिखने को मिल जाता है। लेकिन जो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है इसने पिछले 3 सालों में भी बाकी तीनों फंड से बेहतर रिटर्न आपको बना के दिया हुआ है। बात करें गई पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो है यहाँ पे आपका 39.64% का। इडेलवाइज मिड कैप फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 36% का। HDFC मिड कैप फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 35.27% का। वहीं बात करी गई निप्पॉन ग्रोथ फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो वो है यहाँ पे आपका 35.72% का। एंड बेंचमार्क ने पिछले 5 सालों में जो रिटर्न दिया है वो है यहाँ पे आपका 33.51% का। तो गाइस सिमिलर टू लास्ट 1 ईयर एंड लास्ट 3 ईयर, लास्ट 5 ईयर में भी देखे तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो रिटर्न है बाकी तीनों मिड कैप फंड से बेहतर दिखने को मिल जाता है। एंड जो बाकी 3 मिड कैप फंड्स है इन तीनों फंड्स का रिटर्न ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे ही दिखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स ये रही बात आपका इन चारों ही मिड कैप फंड्स का हिस्टोरिकल रिटर्न का। एंड गाइस यहाँ पे देखे तो ओवरऑल चारों फंड्स काफी अच्छा है, अपने बेंचमार्क से बेहतर परफॉर्म करके दिया हुआ है। लेकिन बात करें इन चारों में से एक बेहतरीन फंड का जिसका रिटर्न अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी शानदार है तो वो फंड है यहाँ पे आपके लिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, जिसने सारे ही टाइम फ्रेम में आपको रिटर्न काफी बेहतर बना के दिया हुआ है। एंड लास्ट 1 ईयर में देखे तो इस फंड में गिरावट काफी ज्यादा हुआ है, इसके बावजूद भी इसका रिटर्न बाकी तीनों मिड कैप फंड से बेहतर दिखने को मिल रहा है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन चारों ही फंड्स का रोलिंग रिटर्न का और देखते हैं कि भाई एक सर्टेन टाइम फ्रेम में इन चारों में से कौन सा फंड है जिसका गिरावट सबसे ज्यादा है, या फिर बात करें मैक्सिमम रिटर्न का तो वो कितना निकल के आ रहा है। तो फ्रेंड्स बात करें रोलिंग रिटर्न का तो पहले बात करेंगे हम लोग मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का। तो इस फंड का जो रोलिंग रिटर्न है गाइस आपको बता दूं कि जो डेटा हमने लिया हुआ है वो है आपका 1 मई 2020 से लेके अगले 5 सालों का। और इस 5 साल के दौरान में 1 साल का रोलिंग रिटर्न कैसा है, 3 साल का रोलिंग रिटर्न कैसा है एंड 5 साल का रोलिंग रिटर्न कैसा है। तो बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का 1 साल का रोलिंग रिटर्न का
तो यहाँ पे जो मिनिमम रिटर्न है जो लगभग 5% के आसपास में है। बात करें मैक्सिमम रिटर्न का, यानी कि 1 साल के टाइम फ्रेम में सबसे ज्यादा कितना प्रॉफिट बना है, तो वो यहाँ पे देखे तो लगभग 84% का है। तो यहाँ पे डेटा काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। पिछले 3 साल का रोलिंग रिटर्न की बात करें तो जो मिनिमम रिटर्न है जो 24% का है एंड जो मैक्सिमम रिटर्न है वो 42% का है। तो 3 साल का जो रिटर्न है ये काफी शानदार दिखने को मिलता है। वर्स्ट केस में भी देखे तो आपको 24% का रिटर्न मिला हुआ है एंड फेवरेबल केस में आपको 42% का रिटर्न मिला हुआ है। तो ये नंबर काफी अच्छा है। पिछले 5 सालों की बात करें तो यहाँ पे भी डेटा काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। वर्स्ट केस सिनेरियो आपको 38.6% का रिटर्न मिला हुआ है एंड बात करें फेवरेबल कंडीशन का तो वहां पे आपको लगभग 41% का रिटर्न मिला हुआ है। तो 3 साल एंड 5 साल का जो डेटा है जी काफी शानदार है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का एंड 1 साल का भी डेटा देखे तो ये भी अच्छा ही दिखने को मिल रहा है। बात करें गाइस इडेलवाइज मिड कैप फंड का रोलिंग रिटर्न का, तो 1 साल का जो रोलिंग रिटर्न है जो -1% का है मिनिमम रिटर्न की अगर बात करते हैं तो एंड बात करें मैक्सिमम रिटर्न का तो वो यहाँ पे लगभग 97% का है। तो जो मैक्सिमम रिटर्न है ये काफी अच्छा दिखने को मिलता है एंड इसके अपोजिट जो मिनिमम रिटर्न है ये खराब दिखने को मिलता है -1% के आसपास में। 3 साल के टाइम फ्रेम में जो मिनिमम रिटर्न मिला है वो यहाँ पे 20% का है एंड जो मैक्सिमम रिटर्न मिला हुआ है वो लगभग 38% का है। तो 3 साल का डेटा देखे तो इस फंड का उतना बेहतर नहीं है जितना मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का था। एंड सिमिलर सा कहानी है 5 सालों का डेटा का भी। 5 साल का जो डेटा है ये भी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है। हालांकि इस फंड का भी रिटर्न काफी अच्छा है 5 साल के टाइम फ्रेम में। मिनिमम रिटर्न देखे तो 35% का है एंड मैक्सिमम रिटर्न देखे तो लगभग 37% के आसपास में है। बात करें गाइस एचडीएफसी मिड कैप फंड का रोलिंग रिटर्न का, तो जो 1 ईयर का रिटर्न है गाइस मिनिमम वो है आपका 0% का, यानी कि ना तो लॉस ना तो प्रॉफिट आपको दिया है। 1 साल की मिनिमम रिटर्न की बात करते हैं तो एंड बात करें मैक्सिमम रिटर्न का तो वो यहाँ पे 93% का, जो कि काफी अच्छा नंबर है। 3 साल में जो मिनिमम रिटर्न मिला हुआ है वो 21% का है एंड जो मैक्सिमम रिटर्न मिला हुआ है वो 39% का है। 5 साल की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम रिटर्न 34% का है एंड जो मैक्सिमम रिटर्न है जो 37% का है। तो इस फंड का भी डेटा देखें तो अच्छा है, लेकिन मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का डेटा ज्यादा बेहतर दिखने को मिलता है। बात करें गैस निप्पॉन ग्रोथ फंड का रोलिंग रिटर्न का, तो 1 साल के टाइम फ्रेम में जो मिनिमम रिटर्न है गैस वो है यहाँ पे आपका -2% का। मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो वो लगभग यहाँ पे 93% का है। तो ये तो अच्छा नंबर नहीं है, लेकिन ये नंबर काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। 3 साल के टाइम फ्रेम में देखें तो इस फंड का जो मिनिमम रिटर्न है वो 20% का है एंड जो मैक्सिमम रिटर्न है वो यहाँ पे 39% का है, जो कि काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। बात करें 5 साल के टाइम फ्रेम का मिनिमम रिटर्न का, तो वो यहाँ पे 35% का है एंड जो मैक्सिमम रिटर्न है वो 37% का है, जो कि एग्जैक्टली इडेलवाइज मिड कैप फंड के जैसा दिखने को मिल रहा है। तो गाइस ये रही बात आपका इन चारों ही मिड कैप फंड्स का रोलिंग रिटर्न का। और फ्रेंड्स ओवरऑल देखें तो चारों फंड्स अपने अपने जगह पे काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। हालांकि अगर आप कंपैरिजन करते हैं इन चारों फंड्स को एक दूसरे से, इन दैट केस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन चारों ही फंड्स का रिस्क रेशियोज का और देखते हैं कि भाई कौन सा फंड कितना रिस्की होने वाला है। तो गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का, तो पहले हम लोग बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो बात करें पहला फंड यानी कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो वो है यहाँ पे आपका 18.75 का। इडेलवाइज मिड कैप फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 17 का। बात करें गाइस एचडीएफसी मिड कैप फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो वो है यहाँ पे आपका 15.54 का। वहीं बात करें निप्पॉन ग्रोथ फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो वो है यहाँ पे आपका 16.7 का। एंड कैटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 16.82 का। तो फ्रेंड्स आपको बता दो कि जनरली ये माना जाता है कि भाई जिस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम होता है उतना ही बेहतर रहता है। इससे ये पता चलता है कि भाई उस फंड का रिटर्न कम वोलेटाइल रहता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के मामले में देखें तो जो एचडीएफसी मिड कैप फंड है ये फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिलता है। बात करी गई शार्प रेशियो का, तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो शार्प रेशियो है वो है यहाँ पे आपका 1.1 का। इडेलवाइज मिड कैप फंड का शार्प रेशियो की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 1.04 का। एचडीएफसी मिड कैप फंड का शार्प रेशियो की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 1.14 का। निप्पॉन ग्रोथ फंड का शार्प रेशियो की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 1.03 का। एंड बात करें कैटेगरी का शार्प रेशियो का, तो वो है यहाँ पे आपका 0.82 का। तो फ्रेंड्स शार्प रेशियो के मामले में देखें तो चारों फंड्स का शार्प रेशियो अपनी कैटेगरी से बेहतर है
और गाइस आपको बता दूं कि साफ रेशियो जितना ज्यादा होता है उतना बेहतर माना जाता है। इसे ये पता चलता है कि भाई वो फंड जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न ज्यादा बेहतर बना के देता है। तो साफ रेशियो जितना ज्यादा हो उतना ही बेहतर रहता है। तो साफ रेशियो के मामले में भी देखें तो आपका जो एचडीएफसी मिड का फंड है ये फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है। हालांकि मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड का भी साफ रेशियो काफी अच्छा ही दिखने को मिल रहा है 1.1 का। लास्टली बात करी गई अल्फा का, यानी कि भाई कौन सा फंड अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में आपको ज्यादा बेहतर परफॉर्म करके देता है, और ये डेटा पिछले 3 साल का होने वाला है। तो जो मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड है इस फंड का अल्फा की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 7.26% का। इडेलवेस मिड का फंड का अल्फा की बात करें तो वो यहाँ पे आपका 3.73% का। एचडीएफसी मिड का फंड का अल्फा की बात करी गई तो वो है यहाँ पे आपका 4.76% का। निपोन ग्रोथ फंड का अल्फा की बात करें तो वो है यहाँ पे आपका 3.27% का। एंड बात करें कैटेगरी का अल्फा का तो वो यहाँ पे आपका 0.08% का। तो फ्रेंड्स अल्फा के मामले में भी देखें तो चारों फंड्स का अल्फा अपने कैटेगरी से बहुत बेहतर दिखने को मिल रहा है। लेकिन बात करें इन चारों में से एक बेहतरीन फंड का जिसका अल्फा सबसे शानदार है तो वो फंड है यहाँ पे आपके लिए मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड, जिसका अल्फा 7.26% का है। यानी कि इस फंड ने पिछले 3 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को लगभग 7.7% से बीट किया हुआ है एनुअल बेसिस पे। तो गाइस ये रही बात आपका इन चारों ही मिड का फंड्स का रिस्क रेशियोज का। और गाइस ओवरऑल देखें तो चारों फंड्स अपने अपने जगह पे काफी अच्छा है, अपने बेंचमार्क से अपने कैटेगरी से काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। लेकिन बात करें ओवरऑल तो आपका जो मोतीलाल ओसवाल मिड का फंड है ये फंड थोड़ा सा ज्यादा रिस्की फंड है, लेकिन रिटर्न भी आपको काफी शानदार तरीके से बना के देता है। वहीं पे अगर आप एक ऐसे फंड के साथ जाना चाहते हैं जिसका रिस्क भी कम हो लेकिन रिटर्न थोड़ा सा बेहतर हो, इन दैट केस आपके लिए एचडीएफसी मिड का फंड ज्यादा बेहतर हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में, और मैंने आपको बताया कि भाई वो 4 म्यूचुअल फंड्स कौन कौन सा है मिड कैप कैटेगरी का जो कि आपके लिए बेहद ही शानदार हो सकता है। और गाइस यहाँ पे मैंने आपको 2 फंड बताया है। पहला फंड तो है आपका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड जो कि थोड़ा सा ज्यादा हाई रिस्की फंड है। एंड वहीं पे अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जो कि कम रिस्क लेना चाहते हैं एंड रिटर्न भी थोड़ा सा बेहतर कमाना चाहते हैं, इन दैट केस आपके लिए एचडीएफसी मिड कैप फंड काफी शानदार हो सकता है। और गाइज हाँ, अगर आप अपना आईटीआर काफी किफायती रेट पे एंड बेहतरीन तरीके से फाइल करवाना चाहते हैं देन दिए गए नंबर पे आप मुझे फटाफट कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं, और हम लोग आपका आईटीआर बेहद ही शानदार तरीके से क्वालिटीपूर्ण तरीके से फाइल करके देने वाले हैं। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।